आप कह रहे हैं कि आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिए थे, कितने लोन लिए थे? 1 लाख रुपए लिए थे। हाँ 1 लाख। अच्छा, क्या दिखा रहे थे आप? प्रूफ बताइए, क्या दिखा रहे हैं आप? वो भाई ये भरना है हमको। ये दिखा रहे हैं ये लोन लिए थे, अब ये कैसे तो भरना है हमको? ये अपना प्रूफ दिखा रहे हैं। ये जो है किस्त जाने वाला है। ये किस्त देना है इनको, ये है ये देखिए ये दिखा रहे हैं किस्त देना है। किस्त देना ये है। कितना देना है? 5,600 रुपया किस्त देना है। और 4 जून को 4 दिन के लिए। 4 जून को 5,600 इनको किस्ती देना है। 6 जून को देना है। और ये 1 लाख का लोन लिए थे। अब ये कह रहे हैं कि जो है पहले लोन लेके ये स्टॉल लगाए थे, स्टॉल लगाए थे। और अब जो तोड़ फोड़ हो गया इसके बाद इनका स्टॉल जो है वो बंद हो गया। अब ये घूम के जो है बेच रहे हैं, बिजनेस लेकिन हो नहीं रहा है। और नहीं जाना, अब ये बकरी कुछ नहीं। लड़के ये हैं, भावुक लड़के- हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि समस्या तो है, लोन लिए हैं तो उसको चुकाना तो पड़ेगा। अब भावुक मत हुई, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जो है अब लोग कम हैं, हो सकता है लोग जब आने लगेंगे तब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। आज हम आकर सरोजिनी नगर मार्केट में पहुंचे हैं। सरोजिनी नगर मार्केट जो है वो दिल्ली का सबसे पुराना मार्केट है, आप कह सकते हैं। और यहाँ पर हर तरह की लोग जो है मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हमने देखा होगा कि कोई बाहर से भी आता है रिश्तेदार, तो वही कहते हैं कि चलो सरोजिनी नगर मार्केट चलते हैं, वहाँ पर मार्केटिंग करते हैं। कुछ दिन पहले जो है सरोजिनी नगर मार्केट में बुलडोजर चढ़ाया गया था, आगे की तरह जो दुकान था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मार्केट चौड़ा हो गया है। यहाँ पर लगता है कि भीड़ जो है वो कम है, और धीरे धीरे मार्केट आगे की तरह जो कंजेस्टेड एरिया था वो हट गया है, और जिसकी वजह से लग रहा है कि जो भीड़ है वो अब कम लगने लगा है। तो अशोक जी, ये आप बता सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं ये बुलडोजर जो चढ़ाया गया है ये अच्छी बात है जिसकी वजह से मार्केट चौड़ा हो गया है? नहीं, देखिए जी, एक्चुअली क्या हुआ, 17 इसी महीने की मई जो चल रही है उसमें रात को 11:30 बजे एनडीएमसी के बहुत सारे ऑफिसर और बहुत पुलिस 3 जेसीबी लेके आई थी, और उन्होंने दुकानें नहीं तोड़ी थी। दुकानें के ऊपर जो ये ऑनिंग लगता है जिसपे धूप बारिश इस चीज़ों से बचने के लिए लगाया हुआ था, उसको उन्होंने जेसीबी से तोड़ा था। फिर 1 बजे के करीब उन्होंने ड्राइव बंद कर दिया। उसके हम लोगों ने पूछा भाई ऑर्डर, तो उन्होंने बोला नहीं, ये खाली सफाई अभियान है और इंक्रोचमेंट जो है वो हटाई जा रही है। मीडिया में बहुत आने की वजह से लोगों के दिमाग में ये आ गया, और जो हमारे कस्टमर्स थे, कि शायद पूरी सरोजिनी नगर मार्केट को तोड़ा गया है, पर ऐसा नहीं हैगा। मार्केट नहीं तोड़ी गई है कि बस खाली एक तरीके से पूरा दिल्ली में जो सफाई अभियान चल रहा हैगा उसके तहत ही ये कार्यवाही हुई हैगी, और मार्केट अच्छी भी लग रही हैगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई भी थी। हम लोगों के अगर इन्होंने शेड तोड़े हैं ऊपर, तो हम भी कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि हम नहीं लगाते, हम लोग भी लगाते थे, और कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, हद से ज़्यादा। तो ये एनडीएमसी का जो प्लान है वो तो कह रहे हैं कि जी हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं, कि बाकी आगे मार्केट हमारी पूरी खुली भी है जी, सारी दुकानें पटरी वटरी जो है सब लगी हुई है, कस्टमर आए यहाँ पे बट और अपनी वो आपको लगता है इस तोड़फोड़ के बाद कोई असर हुआ आप सेलिंग के मामले में? अगर हम देखें नहीं, सेल के मामले में तो 50%। अभी तो शाम को आपको कुछ थोड़ी भीड़ लग रही है, दूसरा बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, इस वजह से हैगा। नहीं तो दोपहर को तो हम लोग बैठे रहते हैं खाली। बोनी भी कम से कम 4-5 बजे के करीब हो रही है पिछले 1 हफ्ते से, तो असर तो उसका बहुत पड़ा है आम पब्लिक पे। हम तो यही बोलेंगे पब्लिक को भी, कस्टमर्स को भी, कि सरोजिनी नगर मार्केट खुली हुई है। दूसरा एनडीएमसी को ये बोलेंगे कि भाई जो है ऑनिंग तोड़ी गई है, पटरी वालों की हो या अपनी ये दुकानों की हो, उनकी परमिशन देनी चाहिए उनको, क्योंकि कल को बारिश है, फिर धूप है, उसमें खुद कहाँ आदमी खड़ा होगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं दुकानदार जो कम से कम सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर हो गए। फिर कस्टमर भी उस दुकान पे जाता है जहाँ पे उसको शेड मिलता है, जहाँ पे खड़ा हो जाए। अब बारिश हो जाएगी, ये तो नहीं पता है ना कब बारिश होगी, तो ये कस्टमर जो चल रहे हैं ये उस शेड के नीचे आ जाते हैं। तो एनडीएमसी को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर शेड तोड़े हैं, हाँ ठीक है, वो अगर हमको परमिशन देती है एक जैसा कलर के वो ऑनिंग लगाने के लिए, प्लस अगर वो साइज़ भी देती है, तो वो भी हम लोग तैयार हैं पूरी मार्केट में लगाने के लिए।
दूसरा एनडीएमसी का रेजोल्यूशन है कि आप ऑनिंग और ये शेड जो है वो लगा सकते हैं। दिल्ली की किसी भी मार्केट में आप चले जाए, ग्रेटर कैलाश, खान मार्केट, करोल बाग, जितनी भी मार्केट है हर मार्केट के ऊपर शेड लगा हुआ है और वो हमारा लीगल वो भी और एनडीएमसी का भी रूल्स हैगा कि आप उनसे परमिशन लेके लगा सकते हैं। तो ये शेड जो हटाया है अभी तोड़ा हुआ है जी। आप कह रहे हैं वो मार्केट के अंदर, चलिए आप लोग का दुकान तो है ही, लेकिन बाहर जो लोग सब बैठते थे क्या उनके ऊपर क्या असर हुआ इसलिए? बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे कोई 100 के करीब खड़ेजा वेरीफाइव है जो एनडीएमसी के तय बाजारी होल्डर हैं। 300 से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्हें कोर्ट से स्टे मिला हुआ हैगा, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। बाद आप ये देख सकते हैं कि इस मार्केट में थोड़ा जो है खालीपन लग रहा है, स्पेस लगता है बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो शॉपिंग करने आते थे उनका तादाद जो है यहाँ पर कम हो गया है। बहुत कम लोग यहाँ पर है, क्योंकि इस इलाके में पहले भी मैं कई बार घूमा हूँ और मैं देखा हूँ यहाँ पर घुसना भी मुश्किल हो जाता था जब भीड़ यहाँ पर रहती थी, और ख़ासकर शाम को। और इसीलिए हमने यहाँ शाम को आए हैं आपको दिखाने के लिए मार्केट क्या स्थिति है। तो आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा आपको खाली लग रहा है, और इस इलाका जो है एक समय में जो है काफ़ी कंजेस्टेड लगता था, लेकिन ये तोड़फोड़ के बाद ये इलाका जो है खाली लग रहा है, और उसके साथ साथ जो है लोग कम हो गए हैं। सरोजिनी नगर मार्केट जो है वो एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है मार्केटिंग करने आते हैं, चाहे वो आप अमीर की बात करें, चाहे वो गरीब की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, क्योंकि यहाँ हर सामान जो है वो अलग अलग रेट में मिल जाता है। यहाँ पर आपको महंगा सामान भी मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सस्ता सामान भी मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं भी आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर आराम से आप जा सकते हैं। एक समय था जहाँ पर यहाँ पर आना जाना करना भी मुश्किल हुआ करता था भीड़ की वजह से, लेकिन इस तोड़फोड़ के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इतना भीड़ नहीं है। दुकानदारों का भी कहना है कि यहाँ पर भीड़ जो है वो कम हो गया, धीरे धीरे लोग कम आने लगे हैं, क्योंकि इस तोड़फोड़ के बाद ऐसा हुआ है। अब मैं इस दुकान के अंदर आपको लेके जा रहा हूँ। शाम के समय जब यहाँ पर भीड़ होता है, लेकिन अब यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। 4 दुकानदार सेल्समैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सभी जो है देखिए ये मोबाइल पे लेकर बैठे हैं, और वो आगे भी मोबाइल में। क्या हो गया सर बताइए, क्यों सेल कम हो गया? वो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से। क्यों आ नहीं रहा है? अरे वो तोड़ फोड़ हुआ है ना, हाँ, 15 दिन हो गए। अच्छा, उसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहा है। जी जी। तो ये मतलब इस तरह अब 15 दिन से इसी तरह खाली रहता है? जी जी। तो कस्टमर क्या लगता है कि बंद, सरोजिनी नगर बंद हो गया है, ये लग रहा है जी। तो ये देखिए, मैं तो यहाँ 5 मिनट से खड़ा हूँ, 5-7 मिनट हो गया, एक भी कोई कस्टमर यहाँ नहीं आया, आप ये कह सकते हैं। बाहर की तरह मैं लेके जा रहा हूँ, और इस एरिया में काफ़ी भीड़ लगता था एक समय में, हम खुद देखे हैं। और यहाँ पर कभी भी आप आएंगे तो आप शाम को चल नहीं पाएंगे, आपको लगेगा इतना भीड़ है तो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब देखिए पूरी तरह खाली है, कहीं पे भी आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। दुकान के अंदर आप चाहे देखें, दुकान के बाहर आप देखें, हर जगह आपको यहाँ पर खाली खाली देखने को मिलेगा। तो यही है, कस्टमर जो है यहाँ पर कम हो गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो कस्टमर है वो आ नहीं रहे हैं। कस्टमर को ये लग रहा है कि सरोजिनी नगर मार्केट जो है वो बंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे की तरफ से जो कवर था उसको ज़रूर तोड़ा गया है, लेकिन आप लोग आइए, यहाँ पर मार्केट अभी है, मार्केट बंद नहीं हुआ है, मार्केट चल रहा है। तो इसीलिए कस्टमर को आना चाहिए। भीड़ है ही नहीं, भीड़ पूरी तरह खाली हो गया। क्यों?
सबको बेरोजगार करते क्यों खाली हुआ, क्यों कम हो गया? एमसी वाले सारा तोड़ हाँ, एमसी वाले ने सारा तोड़ दिया, तोड़ दिया, उसकी वजह से लोग कम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं। अच्छा, ये आप बैग बेचते हैं, कितने सालों से आप ये बेच रहे हैं? ये सालों से ना हम स्टैंड लगाते थे, ऐसे बेचना पड़ रहा हम लोग। अच्छा, क्या लगाते थे पहले? स्टैंड लगाते थे, स्टैंड लगाते थे, सब खत्म हुआ, स्टैंड भी हटा दिया, हटा दिया, सब तोड़ ताड़ दिया था। तो अब ये बैग अपनी तरफ से बेच रहे हैं घूम के, तरफ से घूम के अपना 200 रुपए कमाते हैं बस। तो कितना बेच पाते हैं ज्यादा 100-200 मिल जाता है, डेली? बस कमाई नहीं हो रहा, कहाँ कस्टमर ही नहीं। पहले कितना कमा लेते थे स्टैंड? स्टैंड में कमाने खर्चा चल जाता है, 400-500 बन जाते थे, अब नहीं। बच्चों का खर्चा चल जाता था। अब तो है ही। और ऐसे कितने सालों से आपका बिजनेस है यहाँ? मेरे को हो गया 15 साल से हो गया, 15 साल से। 15 साल से। अब ये कह रहे हैं, देखिए कि पहले स्टैंड लगा के ये बैग बेचते थे, अब ये तोड़ फोड़ के बाद ये अब घूम के इनको घूम के बेच रहा हूँ। बेचना पड़ रहा है ये बैग। तो ये समस्या है इनके लिए कि कई लोगों की जो है, जो कमाई यहाँ पर हो रही थी वो कम हो गया है। सबको रोजगार कर, हाँ, सबको कर दिया, बेरोजगार कर दिया सबको, कहीं का नहीं रहा। फिर कैसे आप, मतलब ये कितने दिन हो गया ऐसा हो रहा है? हो गया इसको 10-15 दिन। फिर आपके परिवार कैसे चलता है? क्या करना, चल नहीं रहा, अभी क्या करा, खर्चा ही है इतना। हमने लोन लिया था, लोन का भी उतारना है, लोन का किस्त चला रहे थे हम लोग। लोन क्यों लिए थे आप? लोन बिजनेस के लिए लिया था, सामान के लिए, वो भरना है मेरे को, कहाँ से भरूं? तो आप कह रहे हैं कि आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिए थे, कितने लोन लिए थे? 1 लाख रुपए लिए थे। हाँ, 1 लाख। अच्छा, क्या दिखा रहे थे आप? प्रूफ बताइए, क्या दिखा रहे हैं आप? वो भाई भरना है हमको। ये दिखा रहे हैं, ये लोन लिए थे, ये कैसे? तो नहीं, ये अपना प्रूफ दिखा रहे हैं। ये जो है किस्त जानने वाले, ये किस्त देना है इनको, ये है ये देखिए, ये दिखा रहे हैं किस्त देना है। किस्त देना। ये कितना देना है? 5,600 रुपया किस्त देना है। और 4 जून को 4 दिन 5,600 इनको किस्ती देना है। 6 जून को देना है। और ये 1 लाख का लोन लिए थे। अब ये कह रहे हैं कि जो है पहले लोन लेके ये स्टॉल लगाए थे, और अब जो तोड़फोड़ हो गया इसके बाद इनका स्टॉल जो है वो बंद हो गया। अब ये घूम के जो है बेच रहे हैं, बिजनेस लेकिन हो नहीं रहा है। ये भावुक हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि समस्या तो है, लोन लिए हैं तो उसको चुकाना तो पड़ेगा। अब भावुक मत हुई, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे जो है। अब लोग कम हैं, हो सकता है लोग जब आने लगेंगे तब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भीड़ कम हुई है, उसके पीछे तोड़फोड़ तो एक वजह है ही है, और उसके साथ साथ थोड़ा गर्मी भी है, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कम आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे हमने दिखाया कि तोड़फोड़ की वजह से कई दुकान जो आगे लगते थे वो सब बंद हो गए हैं, और उनको घूमकर बेचना पड़ रहा है, जिससे उनकी कमाई नहीं हो रही है। इस रास्ते में कई बार हम आए हैं, और यहाँ हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हुआ करता था, लगा करता था। और ये जो गली है, यहाँ पे मुझे पता है, इस गली में कई बार हमने गए हैं, और हमेशा यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं इस गली में ज़्यादा भीड़ है नहीं। यहाँ तो तोड़फोड़ हुई है, लोग कहीं ना कहीं कम हुए, कस्टमर यहाँ पर आना, जैसे दुकानदारों का कहना है, कस्टमर कम आने लगे हैं, और जिसकी वजह से सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ भी कम होने लगा है। और कहीं ना कहीं जो गर्मी है उसकी वजह से, वो भी एक वजह है, गर्मी की वजह से भी लोग अब कम आ रहे हैं, कस्टमर कम आ रहे हैं।